मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह होता है मूलक। मूलक जो है वह एक समूह होता है। वह किस तरह का समूह होता है? वह परमाणुओं का समूह होता है जिसको हम लोग सूत्र बनाने में प्रयोग करते हैं। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है, जो किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है। क्लोरीन, SO4 सल्फेट, Ca++, NH4+, तो यह सारे जो है वह आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ रहेगा तो हम समझ लेंगे यह आवेश युक्त परमाणु है। तो यह सारा सिस्टम जो है वह मूलक कहलाता है। अगला आते हैं मूलक के प्रकार। मूलक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक क्षारीय मूलक जिसको धन मूलक भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल, और दूसरा अम्लीय मूलक जिसको एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। यानी क्षारीय मूलक का दूसरा नाम धन मूलक और अम्लीय मूलक का दूसरा नाम हो गया ऋण मूलक। ठीक है। तो क्षारीय मूलक या धन मूलक क्या होता है? ऐसे मूलक जिस पर धन आवेश रहता है। ऐसी जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, वह क्या कहलाएगा? धन आवेश या फिर क्षारीय मूलक। तो यह जो है क्षारीय मूलक, वह किसी समीकरण में किसी रासायनिक सूत्र में इस समूह का प्रयोग पहले किया जाता है, और दूसरा जो है वह होता है अम्लीय मूलक। तो ऐसे मूलक जिस पर ऋण आवेश रहता है उसे अम्लीय या फिर ऋण मूलक कहते हैं। Cl-, SO4-, NO3-, ये सारे जो है यह अम्लीय मूलक होता है। तो अम्लीय मूलक का प्रयोग किसी रासायनिक सूत्र में बाद में किया जाता है। यानी क्षारीय मूलक किसी रासायनिक सूत्र में पहले आता है, जबकि अम्लीय मूलक का समूह जो है वह बाद में आता है। तो अब आते हैं संयोजकता। किसी परमाणु या मूलक की संयोजन क्षमता। कौन सी क्षमता? संयोजन क्षमता, मतलब दूसरे के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। तो संयोजकता एक प्रकार का संख्या होता है। यह उस परमाणु द्वारा त्याग किए गए, ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल में समझाना चाहेंगे संयोजकता। उसके बाद यहाँ पर सबका संयोजकता, क्षारीय मूलक, संकेत और संयोजकता का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो थोड़ा सा हम संयोजकता समझा देते हैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए संयोजकता क्या होता है। जैसे हम लोग सोडियम पर चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। कितना होता है? 11। तो सोडियम में जो है वह पहले कक्षा में 2 परमाणु, दूसरे कक्षा में 8 परमाणु और अंतिम कक्षा में 1 परमाणु होता है। कितना होता है? 1। तो आप ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो संयोजकता बनता है, संयोजकता 3 तरीके से बनता है। या तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 3 तरीके से संयोजकता बनता है। तो यहाँ पर जो है ये जो संयोजकता बनता है 3 तरीके से, उसमें मुख्य रूप से योगदान किस चीज का होता है? तो उसमें मुख्य रूप से योगदान होता है द्विक या फिर अष्टक का निर्माण होना। तो द्विक या अष्टक हर
परमाणु जो है वह अपने अंतिम कक्षा में अष्टक का निर्माण करना चाहता है ताकि वह अस्थायित्व को प्राप्त कर सके। तो ऐसा होता है कि अष्टक मतलब 8, द्वीप मतलब 2। अष्टक का निर्माण करने के लिए कभी वह किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, यानी एक तरह से गणन करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वह दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति। और एक होता है दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होने की प्रवृत्ति। तो हम आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति समझा रहे हैं। आप ऐसे समझो, देखो पहले 2 है, दूसरा 8 है, तो इस दोनों के बारे में कुछ सोचना नहीं है। अंतिम कक्षा में कितना है? 1 है। अंतिम कक्षा में 1 है, तो इसका संख्या जो है वह एक छोटा संख्या है। इसको अंतिम कक्षा में 8 चाहिए। तो यदि एक अपने आप 1 इसके पास है, यदि दूसरे से लेता है तो इसको कितना का जरूरत पड़ेगा? 7 का जरूरत पड़ेगा। और यदि यह दे देता है तो दूसरे को 1 के कौन देगा? दूसरे को क्या करेगा? वह 1 ही देगा। तो आप ये सोचो कि आप 7 रुपया लेना कबूल करोगे या 1 रुपया दूसरे को देना कबूल करोगे। हालांकि यदि 7 रुपया कोई फ्री में दे दे तब तो लेना ही कबूल होगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो है ये जो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो ये रहता है कोशिश कि यदि हमारे पास छोटा संख्या है तो दूसरे को दे दो, और यदि बड़ा संख्या है तो और कमी छोटे संख्या का है तो दूसरे से आप ले लो। इसको आप ऐसे भी समझो कि मान लिया जाए 2 फ्रेंड जो है वह मार्केट गए हैं। 2 फ्रेंड जो है मार्केट गए हैं। अब इसमें जो है, इसमें पहले फ्रेंड के पास 100 रुपया है और दूसरे फ्रेंड के पास 30 रुपया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा? दोनों फ्रेंड गया एक दुकान पर, एक दुकान में एक वस्तु उसको या एक चीज या कुछ भी एक खिलौना पसंद आ गया, ठीक है। अब इस खिलौने का दाम जो है वह है 130 रुपया। कितना है? 130 रुपया। तो अब जो है यह जो है थोड़ा सा अमीर है, यह थोड़ा सा गरीब है। अब क्या करेगा कि यह जो है अपना 100 रुपया जो है, यदि वह चाहेगा कि हम इससे 100 रुपया ले ले, तो इसको लगेगा कि 100 रुपया देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है, यह देना नहीं चाहेगा। लेकिन इसको क्या लगेगा कि चलो उसको 30 का कमी है, 30 रुपया दे देते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके पास कम है तो यह इसको दे दिया, तो इससे क्या हो गया? इसका काम पूरा हो गया। तो यह जो है, यह इससे 30 रुपया लिया। तो जब आप किसी दूसरे का ग्रहण करते हो तो आप कर्जदार हो गए, और जो आपको दिया वह एक तरह से उसका 30 रुपया आपके पास जमा हो गया। तो जो आपको कर्ज दिया वह पॉजिटिव, और आप जिनसे कर्ज लिए वो आप क्या कहलाएंगे? निगेटिव कहलाएंगे। यहाँ पर भी आप इसी तरह का मैटर सोचो कि यहाँ पर 1 है। अब 1 जो है यह किसी को देना पसंद करेगा या 7 लेना पसंद करेगा? 1 तो एक छोटा संख्या है, यह क्या करेगा? दूसरे को 1 दे देगा। और देने का मतलब ये हो गया त्याग करना। अब 1 रुपया तो इसका दूसरे के पास कर्ज हो गया, तो इसका जो संयोजकता होगा वह 1 होगा। और किस चीज में होगा? धनात्मक में होगा। किसमें होगा? धनात्मक में, क्योंकि यह 1 देना पसंद करेगा। सोडियम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन में देखो भाई, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 में पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7। अब देखो 7 है, अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करना रहता है, तो इसको 1 का कमी है, तो 1 या लेना पसंद करेगा कि दूसरे को 7 देना पसंद करेगा। तो 1 तो बहुत छोटा कर्ज है, तो यह क्या करेगा? 1 ले करके यह जो है अपना अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन 1 यह दूसरे से लिया, दूसरे से यह 1 लिया तो 1 रुपया इसका कर्जा हो गया। तो इसका मतलब क्लोरीन का जो संयोजकता होता है वह -1 होता है। चलिए यहीं पर आते हैं, इसी चीज पर अब डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन। अब कुछ महत्वपूर्ण क्षारीय मूलक और
संकेत तथा उसके संयोजकता, इसको आप लोगों को याद कर देना है एज ए फॉर्मूला। हाइड्रोजन H संकेत और संयोजकता 1, सोडियम का संकेत Na उसका संयोजकता 1, पोटेशियम का संकेत K और उसका संयोजकता 1, अमोनियम NH4 उसका संयोजकता 1, मैग्नीशियम Mg उसका संयोजकता 2, कैल्शियम Ca संयोजकता 2, जिंक Zn संयोजकता 2, बेरियम Ba संयोजकता 2, एल्यूमिनियम Al संयोजकता 3, क्रोमियम Cr जिसका संयोजकता 3 है। बाकी 11 से 20 जितने भी तत्व लिखे हुए हैं सब जो है जितने भी मूलक हैं सब 2 संयोजकता वाले मूलक हैं। तो जिसमें है क्यूप्रस जिसका संयोजकता 1 होता है और 2 होता है, तो 1 के कारण यहाँ कॉपर 1 और 2 के कारण कॉपर 2 कहलाया। ठीक है। फेरस और फेरिक, अस वाला कम होता है, इक वाला ज्यादा होता है। तो अस यानी फेरस Fe संकेत तो Fe हो जाएगा, लेकिन संयोजकता 2 और 1 का संयोजकता 3, इसको बोलते हैं आयरन 2 और आयरन 3। ठीक है। अगला है मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, रस वाला का कम, इक वाला का ज्यादा। तो मर्क्यूरस का 2 है और मर्क्यूरिक का 3 है, तो इसीलिए मर्क्यूरस का 1 है और मर्क्यूरिक का 2 है। तो अस वाले में 1 और इक वाले में मरकरी 2 लिखा गया। स्टेनस स्टेनिक, तो स्टेनस का 2 और स्टेनिक का 4 होता है। स्टेनस का 2 स्टेनिक का 4, दोनों का संकेत ऐसे नहीं होता है, 3 सेकेंड और 3 4 बोलते हैं। उसी तरह से प्लम्बस और प्लम्बिक, प्लम्बस का 2 और प्लम्बिक का 4 होता है, तो लीड 2 और लीड 4 कहलाता है, PB2 और PB4। ठीक है। तो ये था आपका महत्वपूर्ण क्षारीय मूलक। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अम्लीय मूलक, क्योंकि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का चार्ट रहेगा आपके पास, तभी आप रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्षारीय अम्लीय मूलक पर। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्लीय मूलक पर, इसको हम डील करते हैं। अम्लीय मूलक, इसका संख्या ज्यादा होने के कारण हमने एक ही ब्रैकेट में 2-2 लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाइड्राइड का संकेत H होता है, क्लोराइड Cl होता है, सबका इसमें 1 लिखे, इसका मतलब दोनों का संयोजकता 1 होता है। ब्रोमाइड आयोडाइड, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, तो इसका संयोजकता ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसका संयोजकता भी 1 होता है। फ्लोराइड F और हाइड्रोक्साइड OH, इसका संयोजकता 1 होता है। एक चीज बता दें कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, क्लोराइड मतलब इसको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इसको जो है हैलोजन तत्व कहा जाता है। ये सारे हैलोजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्राइट, ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो NO2 नाइट्राइट का, नाइट्रेट 8, इसका 4 1 ज्यादा हो जाता है, नाइट्रेट NO3, तो दोनों का संयोजकता 1 हुआ, नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट NO3। एक चीज और बता दें, एक शब्द और होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड, फ्लोराइड, जिसमें भी जनरली लास्ट में डॉ लगा हुआ रहेगा, वह डॉ जो है वह उस तत्व के संकेत, जनरली उसी तत्व का जो संकेत होता है वही उसमें लिख दिया जाता है। जैसे हम नाइट्राइड का बात करेंगे तो नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन का संकेत यानी N लिखना है। देखो नाइट्राइड हम लिखे हैं कहीं न कहीं, यहाँ देखो नाइट्राइड N, जिसका संयोजकता कितना है 3। ठीक है। तो डॉबला जितना भी होगा उसी तत्व का संकेत आ जाएगा। जैसे देखो कार्बाइड कार्बन से बनता है, उसका C हो गया, डॉबला वही उसका संकेत हो जाता है। फॉस्फाइड बनता है फास्फोरस से, यानी P हो गया उसका संकेत। ठीक है। चलिए और फिर से आगे पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट HCO3, इसका संयोजकता 1, कार्बोनेट CO3 संयोजकता 2, बाइसल्फेट HSO4 संयोजकता 1, बाइसल्फाइड टॉ, वो सल्फेट था, सल्फाइड है, HSO3 इसका संयोजकता 1, बाइसल्फाइड, ये सल्फाइड है, सिर्फ सल्फाइड के आगे बाय लगा हुआ HS, इसका संयोजकता 1, हाइपोक्लोराइट 1 हो गया ClO,
क्लोरेट ClO3, परमैंगनेट MnO4, इसका संयोजकता भी 1, सल्फेट SO4, इसका संयोजकता 2, सल्फाइड इसका SO3, इसका संयोजकता भी 2, सल्फाइड, सल्फाइड मतलब ऐसी होगा, डॉ लगा हुआ है, सल्फाइड S, इसका संयोजकता 2, थायोसल्फेट H2O3, इसका संयोजकता 2, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड, ऑक्साइड का संकेत O हो गया, जिसका संयोजकता 2, और पर ऑक्साइड का संकेत O2, इसका संकेत ही O2 आता है, तो इसका संयोजकता 2। एक है डाई क्रोमेट और क्रोमेट, डाई मतलब 2 को क्रोमेट, तो 2 को क्रोमियम हो जाएगा तो Cr2O7, और क्रोमेट सिर्फ लिखा हुआ 1 क्रोमियम CrO4, ठीक है, इसका संयोजकता भी 2। सिलिकेट, सिलिकेट SiO3, संयोजकता 2। नाइट्राइड, डॉ लग गया यानी इसका N हो जाएगा, इसका संयोजकता 3। फॉस्फाइड P, इसका संयोजकता 3। फॉस्फेट और फॉस्फाइड, फॉस्फेट का ज्यादा होता है PO4 और फॉस्फाइड का एक कम PO3, इसका संयोजकता 3, दोनों का संयोजकता 3 ही। कार्बाइड C, इसका संयोजकता 4, साइनाइड, इसका संयोजकता 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कुछ नामकरण करने के लिए बता दें कि नाम इसमें कैसे लिखा जाएगा, हम 5-6 को लिख करके बता देते हैं, उसके बाद आपको अपने तरीके से नाम लिखना है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा नाम लिखने वक्त कि इसमें हमेशा पहले क्षारीय मूलक आता है, तब अम्लीय मूलक, यदि एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक दोनों मिल करके उसका रासायनिक सूत्र बनाएगा। तो इसलिए हम कुछ को मिटा दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, ताकि आपको सूत्र लिखने का तरीका समझा सकें। तो देखिए, एक इसका लेना है, एक इसका लेना है। जैसे हम लेते हैं कुछ निम्न का रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र का मतलब यहाँ हम लोग अनुसूत्र लिखने वाले हैं। हाँ, जैसे लेते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो कैसे क्या करना है, सोडियम पहले लिख लो, पहले सोचना नहीं है। सोडियम Na सल्फेट SO4 लिख दिए। सोडियम का संकेत बस ध्यान रखना है, सोडियम का संकेत ये रहा, सोडियम का संकेत Na, उसके बाद सल्फेट लिखा हुआ है SO4, वो लिख दिए। अब देखो सोडियम का संयोजकता कितना है, सोडियम का संयोजकता 1 है, और सल्फेट का संयोजकता देखो यहाँ पर सल्फेट, ये रहा सल्फेट, सल्फेट का संयोजकता कितना है, 2 है, सल्फेट का 2 है। तो इसमें सोडियम सल्फेट लिखना कैसे है, Na का 1 है, सल्फेट का 2 है, तो ये 1 और 2 यहाँ पर ये साइड में ही आप वर्क कर लेना, ताकि यहाँ पर सूत्र आप आसानी से लिख सको। 1 और 2, यदि कटता है तो कटा दो, तो कटने का 1 2 2, तो बतवा वही रह जाएगा। तो कटता है पहले लिख करके, यदि कटता है तो कटा दो, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 को उसको दे दो, इस 2 को इसको दे दो, मतलब यह जो है, जो अपना है वो दूसरे को दे देना, और जो दूसरे का है उसको खुद रख लेना है। इसमें मैथमेटिक्स में भी एक चीज हम कहावत बताए थे कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। मतलब मेरा जो अपना है वो आप रख लो, और आपका जो अपना है वो हमको दे दो, ठीक है। तो ये एक जो है, एक ही ले लिया, ये वाला सारा समूह ले लिया, तो एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो एक चलो कुछ नहीं हुआ। 2 अभी जो है वो ले लिया, तो जब भी लिखाएगा वो नीचे लिखाएगा, तो 2 ऐसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। एक और लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि बहुत लोग को सूत्र याद ही होगा, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका, कैल्शियम का Ca लिखो, कार्बोनेट का CO3 लिखो। पहले दोनों का थी लिख लो, दोनों का जो संकेत होता है वो लिखो। कैल्शियम से ये देखो, कैल्शियम ये रहा Ca, कार्बोनेट ये रहा कार्बोनेट CO3, तो वो लिख दिए। अब दोनों का संयोजकता देखो, कार्बोनेट का भी 2 और कैल्शियम का भी 2, तो कैल्शियम के सीधा में 2, ये भी 2, तो 2 तो मिल रहा है। 2 क्या हुआ, कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। इसको बगल में पेंसिल से ऐसे करना, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर कुछ मिटाना उठाना नहीं पड़े, वो समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं।
तो 2 2 एक बार में कट गया। तो अब क्या बचा भाई 1 1, तो इसका 1 ही ले लेगा, इसका 1 ही लेगा। एक लेने से कोई फर्क पड़ भी नहीं करेगा, तो एक काहे लिखेंगे। ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलो अगला चलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का Mg हो गया, क्लोराइड का Cl हो गया। मैग्नीशियम ये रहा Mg, क्लोराइड Cl, क्लोराइड यहाँ शुरू में Cl। तो क्लोराइड का संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम का 2 है। यह 2 जो है ई ले लेगा और 1 ही ले लेगा, तो 1 को लेने से Mg पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 ये ले लिया MgCl2। समझ में आ रहा है सबको। तो ये है आपका रासायनिक सूत्र लिखने का विधि। कुछ और हम दे रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जैसे लेते हैं फेरिक कार्बोनेट, जैसे ये दिया फेरिक कार्बोनेट। तो फेरस हो या फेरिक हो Fe, कार्बोनेट का हो गया CO3। ठीक है, चलो कार्बोनेट का 2 हुआ और फेरिक का कितना हुआ 3 हुआ। तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को दे देगा। तो 2 जो है, 2 जो कार्बोनेट का था तो यहां पर लिखा गया। अब 3 जो लिखाएगा, तो अब देखो ये जो है CO3, ये पहले से एक समूह है इतना बड़ा। CO3 जो है इतना बड़ा, यह पहले से एक समूह है। ये 3 जो जाएगा इसको अकेले को तो नहीं देगा, तो यह 3 देगा इस टोटल समूह को। तो इसीलिए जब समूह को देने का बारी आए तो ऐसे करके घेर करके 3 लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे एक और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक और समझने के लिए, जैसे हम लिए फेरिक क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, फेरिक क्लोराइड। तो Fe हो गया, क्लोराइड का Cl हो गया। तो क्लोरीन का 1 होता है और इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, फेरिक का 3 होता है। तो देखो ये क्या करेगा, 3 जब इसको देगा तो आपको लगेगा कि C और L यहाँ तो दो गए थे, ग्रुप हो गया। तो Cl ग्रुप नहीं हुआ, बल्कि Cl सिर्फ एक क्लोरीन का नाम है। यहाँ कार्बोनेट में एक कार्बन और ऑक्सीजन, ये भले ग्रुप हुआ, लेकिन Cl मतलब क्लोरीन सिर्फ एक ही तत्व है। इसलिए इसमें ऐसे घेर करके लिखने का काम नहीं है, बल्कि इसमें क्या करना है, इसमें यह 3 को डायरेक्ट लिख देना है, FeCl3। ठीक है, और क्लोरीन का 1 होता है, तो 1 तो लिखने का काम है ही नहीं। समझ में आया। चलिए एक और लेते हैं, 1 2 एग्जाम्पल, 1 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे हम लेते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड, ये जैसे लिए मैग्नीशियम कार्बाइड लिए, मैग्नीशियम Mg हो गया, कार्बाइड का C हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो संयोजकता है, मैग्नीशियम का संयोजकता देखो कितना है 2, और कार्बाइड का संयोजकता कितना है, वो है 4। तो इसीलिए कट रहा है, तो इसको पहले कटा दो, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या होगा, यह 2 यहाँ चला जाएगा, यह 1 यहाँ चला जाएगा। तो Mg2C1 1 तो लिखना है नहीं, जो कट रहा है उसको कटा दो, उसके बाद जो बचता है उसको लिख देना है, एक दूसरे को दे देना है। इसमें ट्रांसफर होता है, अपना खुद के पास नहीं रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम का Al हो गया, नाइट्रेट का NO3 है ना, नाइट्रेट देखो यहाँ पर लिखा हुआ NO3। ठीक है, तो नाइट्रेट का 1 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम का 3 और नाइट्रेट
नाइट्रेट का 1 हुआ, तो 1 जो है इसको दे देगा, तो 1 यहाँ देने का कोई मतलब नहीं, और 3 इसको अकेला को तो नहीं देगा, टोटल ग्रुप को देगा, इसीलिए इसे टोटल ग्रुप को घेर करके ऐसे लिखना है AlNO3 का होल 3। तो समझ गए बात को कैसे लिखा जाता है। तो आज हम लोग केवल डिस्कस किए इस बात पर कि किस तरह से हम लोग रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं, किस तरह से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो हम इस पर आप लोगों को ज्यादा नहीं 5 को होमवर्क दे रहे हैं, बाकी आप लोग को जितना मन होगा उतना आप लोग बना लीजिएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है। बस 5 को वर्क लेते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे हैं, ये वर्क हो गया आपका पहला नंबर। इसका 1 लेते हैं, उसका 1 लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दूसरा नंबर सोडियम सल्फेट। तीसरा नंबर एल्यूमिनियम सिलिकेट। चौथा नंबर क्रोमियम परमैंगनेट। पांचवा नंबर क्यूप्रस बाइसल्फेट। ठीक है, ये 5 को आप बना लीजिएगा और 10 को जो है योर सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, 10 को खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सब लोग जो है, जो भी आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, सब प्रैक्टिस करके ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।